दागी पीएम सीएम हटाने वाले बिल से कपिल सिब्बल बौखलाए, बड़ा दावा। कपिल सिब्बल बोले ये बिल कभी पास नहीं होगा। ये बिल कभी पारित हो ही नहीं सकता क्योंकि ये संविधान का एक संशोधन है। अमेंडमेंट के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए इनको 2/3 बहुमत चाहिए। लोकतंत्र को बर्बाद करना इनका मकसद है। ऐसे कानून संविधान के लिए दीमक जैसे। ऐसे कानून संविधान में और संविधान को और संविधान के ढांचे को दीमक लगाते हैं। लोकतंत्र को बर्बाद करना इनका मकसद है। राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार मंत्रियों को हटाने संबंधी 3 विधेयक पेश किए जाने पर बड़ा बयान दिया है। सिब्बल ने कहा कि लोकतंत्र को बर्बाद करना इसका मकसद है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सिब्बल ने कहा कि इस बिल के लागू होने से मानक अधिकारों को वो छीनना चाहते हैं। लोकतंत्र को बर्बाद करना इनका मकसद है। बिहार में इन्होंने किस तरह से SIR लागू किया, किस तरह से वोटर लिस्ट बनी, इस वोटर लिस्ट को दीमक लग जाए तो चुनाव होगा क्या। सिब्बल ने यह भी दावा किया है कि यह बिल किसी भी तरीके से पास नहीं हो सकता है क्योंकि NDA के पास वो बहुमत नहीं है। क्या कुछ और कह रही हैं कपिल सिब्बल, सुनिए। लोकसभा में गृह मंत्री जी ने 2 बिल पेश किए। बिल नंबर 111 2025 का और बिल नंबर 113 2025 का। बिल नंबर 111 लागू होगा सारे देश में एक्सेप्ट यूनियन टेरिटरी और 113 यूनियन टेरिटरी पे लागू है। और उसके बिल के पीछे मंशा क्या है, मकसद क्या है, ये मैं संक्षेप में आपको बताना चाहता हूँ। मकसद यह है कि अगर कोई भी मंत्री के ऊपर कोई आरोप लगता है और ऐसा आरोप लगता है कि उसकी सज़ा 5 साल से ज़्यादा हो सकती है उस मंत्री को, तो 30 दिन के अंदर उस मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर 31वें दिन उसने इस्तीफा नहीं दिया और ये फैसला अगर केंद्र का मंत्री हो तो राष्ट्रपति जी करेंगे, प्रधानमंत्री जी हो तो वो भी राष्ट्रपति जी करेंगे। अगर किसी राज्य में कोई मंत्री हो तो वो भी इस्तीफा देना पड़ेगा, वो गवर्नर तय करेगा। तो इसका मतलब है कि 31वें दिन वो मंत्री नहीं रहेगा, प्रधानमंत्री भी नहीं रह सकता अगर प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप हो, केंद्र का मंत्री भी नहीं रह सकता और राज्य का मंत्री भी नहीं रह सकता। इसके पीछे मंशा क्या है तो मैं अभी बताऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहले तो ये बात है कि ये बिल कभी पारित हो ही नहीं सकता क्योंकि ये संविधान का एक संशोधन है और अमेंडमेंट के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए इनको 2/3 बहुमत चाहिए। इनके पास 293 वोट हैं इस समय NDA सरकार के पास और 363 चाहिए 2/3 के लिए। तो निश्चित रूप से ये बिल कभी पारित हो ही नहीं सकता। लेकिन एक चीज़ मैं आपके द्वारा देश के सामने रखना चाहता हूँ कि पिछले 2014 के बाद हमने ऐसे ऐसे कानून देखे जिनके लागू होने से मानव अधिकारों और मानवाधिकार जो संविधान ने हमें दिए हैं वो छीनना चाहते हैं। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि आखिर उनकी मंशा क्या है। आपको पता है कि अगर किसी पर FIR होती है तो उसे सीधे गिरफ्तार कर लिया जाता है और ये जो नया कानून है, अगर किसी को हिरासत में ले लिया जाए तो सालों लग जाते हैं बेल लेने में। सिब्बल ने आप नेताओं और झारखंड के CM का जिक्र करते हुए कहा कि केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया, हेमंत सोरेन, ये सब उदाहरण है। मैं तो गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आपके कोई केंद्र में मंत्री के खिलाफ कभी कोई FIR हुई? और जिस प्रदेश में आप सरकारें चला रहे हैं वहां पर किसी मंत्री के खिलाफ FIR हुई है? उन्होंने कहा कि आप ये ना समझना कि जनता जो है नहीं समझती है। क्या कुछ और कह रही हैं कपिल सिब्बल, सुनिए। और अगर जो नया कानून है हमारा, उसके द्वारा अगर किसी आरोपी को हिरासत में लिया जाए तो आपको मालूम है कि कई महीने, सालों साल लग जाते हैं बेल लेने में। केजरीवाल जी उदाहरण हैं, जैन साहब उदाहरण हैं, मनीष सिसोदिया उदाहरण हैं,
हेमंत सोरेन उदाहरण है, कई ऐसे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। तो मैं आपसे और गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं आपके द्वारा कि गृह मंत्री जी, कोई आपका केंद्र के मंत्री के खिलाफ कभी कोई एफआईआर हुई? और जिस प्रदेश में आप सरकारें चला रहे हो उनके किसी मंत्री के खिलाफ एफआईआर हुई? तो आपकी मन की सोच है वो तो जाहिर है। आप ये ना सोचना कि जनता समझती नहीं। कुछ लोगों को गलत फहमियां होती हैं कि वो सत्ता में रहेंगे और रहते और कभी ऐसा मौका नहीं आएगा कि कोई और सत्ता में आ जाए। इसीलिए ये सब काम हो रहा है ना कि वोटर लिस्ट को ऐसे करो, बढ़ा दो, काट दो, ऐसे कानून लागू कर दो, विपक्ष के मंत्रियों को हिरासत में ले लो। और अब तो नए कानून के अंदर, पहले तो था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कि 15 दिन के अंदर आपको जो भी करना है करिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए और उसके बाद उसको जुडिशियल कस्टडी में लिया जाता था आरोपी को। अब तो इस कानून के अंतर्गत जो 15 दिन है ना, वो किसी 90 दिन तक या 60 दिन तक आप उसको हिरासत में ले सकते हो। मतलब कि 2 दिन, अब 4 दिन, बाद में 15 दिन, ऐसे एक्सपैंड हो जाते हैं। तो आपका तो मन यही है ना कि जहां चुने हुए मुख्यमंत्री हों उनको निकाल दो। हालांकि आप कर नहीं सकते क्योंकि आपके पास बहुमत नहीं है और आप कोशिश कर रहे हो कि जो मामला बिहार में हो रहा है, जिस तरह से जो जनता अपना रोष दिखा रही है और जिस तरह से राहुल और तेजस्वी की मीटिंग्स में जनता सुनना चाहती है कि क्या हो रहा है, तो उसको भी आप डाइवर्ट करना चाहते हो कि किसी तरीके से आपको मालूम है कि कानून कभी लागू हो ही नहीं सकता। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसे लागू नहीं कर पाएगी एनडीए की सरकार से, बल्कि ये भी कहा कि एनडीए सरकार के पास इस संवैधानिक संशोधन को पारित कराने के लिए जरूरी बहुमत नहीं है। उन्हें संदेह है कि केंद्र सरकार की मंशा ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके पास 293 वोट है, जबकि संशोधन विधेयक के लिए 363 सांसदों की जरूरत है। सिब्बल ने कहा कि 2014 से हम ऐसे विधेयक देख रहे हैं जो लोगों को संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों से वंचित करने के उद्देश्य से लाए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये ऐसे कानून हैं जिनमें संविधान को दीमक की तरह नुकसान पहुंचाना, एक कार्यमत संरचना को खोखला करने की क्षमता है। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। ऐसे कानून संविधान में और संविधान को और संविधान के ढांचे को दीमक लगाते हैं। और आपको मालूम है कि दीमक का नतीजा क्या होता है? अच्छा खासा ढांचा अगर दीमक लग जाए तो बर्बाद हो जाता है। लोकतंत्र को बर्बाद करना इनका मकसद है। हम ये देखा जिस तरह से बिहार में एसआईआर को लागू इन्होंने किया और जिस तरह से वोटर लिस्ट बन रही है, जिस तरह से लाखों के नाम कटे जा रहे हैं, जिस तरह से कोई एडिशन नहीं हो रही, जिस तरह से बीएलओ काम कर रहे हैं, जिस तरह से इन्यूमरेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं बिना कोई दस्तावेज के और अपलोड किए जा रहे हैं, और बीएलओ कह रहे हैं कि बीडीओ के आदेश हैं, वो भी वोटर लिस्ट में दीमक लगाना है। अगर वो ही तो ढांचा है जिसके आधार पे लोकतंत्र चलता है, वोटर लिस्ट को दीमक लग जाए तो इलेक्शन होगा कैसे? तो इनकी मंशा क्या है? आपको मालूम है कि भाई जैसे ही कोई एफआईआर होती है तो मंत्री के खिलाफ होती है तो तुरंत या तो सीबीआई उसको गिरफ्तार कर देती है, और सीबीआई अगर न भी गिरफ्तार करे तो उसी बीच ईडी पीएमएल के अंतर्गत उसको गिरफ्तार कर देती है।
तो आपने सुना, वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। अब ऐसे में अब गणित की बात कर लेते हैं, क्योंकि कपिल सिब्बल ये दावा कर रही है कि इस बिल को पास नहीं करा जा सकता है। तो ऐसे में इस बिल को पास कराने की प्रक्रिया समझिए। सामान्य कानून यानी ऑर्डिनरी बिल को लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पास कराना पड़ता है और इसके लिए दोनों सदनों में साधारण बहुमत ही काफी होती है। आमतौर पर सरकार के लिए लोकसभा में इसे पास कराना आसान होता है, क्योंकि बहुमत है तभी वो सरकार में है। लेकिन राज्यसभा में ऐसे बिल अटक सकते हैं, क्योंकि कई बार सरकारों के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं होती। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों का ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं और बिल पास करा सकते हैं। सिब्बल का बड़ा दावा है कि यह बिल किसी भी हाल में पास नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए। सरकार के पास इतनी ताकत नहीं है। सवाल ये उठता है कि क्या सच में एनडीए सरकार 2/3 बहुमत से इतनी दूर है कि बिल पास कराना नामुमकिन है? तो बिल पास कराने के लिए टोटल 362 यानी 362 सांसदों की जरूरत है, जबकि एनडीए के पास लगभग 305 सांसद है, यानी करीब 57 सांसदों की कमी है। यही कमी सिब्बल अपने तर्क का आधार बना रही है। विपक्षी दल कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, लेफ्ट और आम आदमी पार्टी समेत कई पार्टियां पहले ही बिल का विरोध कर रही हैं। ऐसे में सरकार के लिए विपक्ष के लिए समर्थन जुटा पाना मुश्किल हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार जानती है कि अभी उसके पास 2/3 बहुमत नहीं है। ऐसे में उनके पास दो रास्ते हैं, या तो वो इसे लोकसभा में साधारण बहुमत से पास कराने की कोशिश करे और बाद में राज्यसभा में विपक्ष से टकराव ले, या फिर इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजकर विपक्ष के साथ लेने की कोशिश करे। सरकार ने यही किया। सेलेक्ट कमेटी में जाने के बाद सभी दलों को शामिल किया जाएगा और उनकी राय शामिल की जाएगी, ताकि सहमति बन सके और आपको बता दें कि इससे जो है ये बिल आराम से पास करा लिया जा सके। तो ऐसे में साफ तौर पर आपने सुना कि कपिल सिब्बल जो है वो इस पूरे मामले को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर हैं। वो इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उनका ये कहना है कि सरकार लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, सरकार अपने हिसाब से चीजें चला रही है, अपनी मनमर्जी से चीजें कर रही है और इस तरीके का बिल ला रही है, लेकिन इसे ये पास नहीं करा पाएगी। सोशल मीडिया पर लोग कॉमेंट कर रहे हैं कि अब आम जनता भी देख रही है कि कैसे आप भ्रष्टाचारी और जो करप्ट लोग हैं उनके साथ आप हैं, क्योंकि ये बिल ये कह रहा है कि अगर आप गुनाहगार हैं और आप अगर जेल जा रहे हैं, जनप्रतिनिधि हैं आप, और उसके बाद भी आप सत्ता नहीं छोड़ रहे तो आपको सत्ता छोड़नी पड़ेगी, जो कि वाजिब बात है। जो खुद शशि थरूर ने भी कहा कि कोई गलती करेगी तो उसे सजा मिलना चाहिए। लेकिन कपिल सिब्बल जो है वो इस बिल पर जो है जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, पास नहीं करा पाए, जिस तरह का समर्थन देख रहे हैं, जनता देख रही है कि भ्रष्टाचारियों का साथ देने के लिए कपिल सिब्बल अब सामने जो है खुलकर आ चुके हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। कपिल सिब्बल का आपने बयान सुना है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।